अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ओप्पो ने पाकिस्तान में लॉन्च किया है ओप्पो A5 और सैमसंग की A सीरीज से मुतासर होकर। सवाल ये है कि क्या ये मोबाइल ख़रीदना चाहिए या फिर नहीं ख़रीदना चाहिए। तो सबसे पहले हम इसकी स्पेक्स के लिहाज से देख लेते हैं कि इसमें आपको क्या क्या चीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जो सबसे मेन चीज़ होती है प्रोसेसर, तो इसमें जो प्रोसेसर आपको देते हैं वो स्नैपड्रैगन 450 है एंड्रीनो 506 GPU के साथ, यानी कि काफ़ी ओल्ड प्रोसेसर है और परफॉर्मेंस के हवाले से ये 20,000 के मोबाइल में आ ही जाता है। हाँ, अगर आप सैमसंग का मोबाइल लेते हैं तब आपको 40-45 हज़ार के मोबाइल में भी आसानी से मिल जाएगा। और बात करते हैं इसमें आपको डिस्प्ले के लिहाज से, तो इसमें आपको नॉच वाली डिस्प्ले मिल जाती है। 6.2 इंच की डिस्प्ले है और इसकी जो रेजोल्यूशन है वो सिर्फ HD है, यानी कि 28,000 वाले मोबाइल ओप्पो का मोबाइल है और उसमें आपको सिर्फ HD रेजोल्यूशन मिलती है। बाकी बात कर लेते हैं रैम रोम की, तो उसमें आपको 4 GB की रैम मिलती है और 32 GB की स्टोरेज मिलती है, यानी कि इसमें आपको 64 GB वेरिएंट भी नहीं मिलता। दोस्तों, अगर हम कैमरों की बात करें तो ओप्पो की एक खास बात होती है कि वो हमेशा अच्छे सेल्फी कैमरे देता है, लेकिन इस मोबाइल में भी ऐसा आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। इसमें आपको सिर्फ 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है, लेकिन उसका जो अपर्चर है f2.2 है। तो आपको आउटडोर तो कैमरा रिजल्ट यानी कि गुजारा हो जाएगा, एवरेज में रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन अगर हम इंडोर की बात करें तो इंडोर में आपको काफ़ी घटिया रिजल्ट देखने को मिलेगा। और बात करें अगर हम बैक कैमरे की, तो बैक कैमरे में भी आपको 13+2 मेगापिक्सल का डबल कैमरा मिल जाता है, जो कि दूसरा कैमरा जो है वो डेप्थ के लिए है, यानी कि आपको बोके इफेक्ट मिल जाएगा इस मोबाइल में बैक कैमरे के ऊपर। दोस्तों, इसमें जो सबसे मेन फीचर है वो इसकी बैटरी। इसमें आपको 4230 mAh की बैटरी मिल जाती है, लेकिन उसमें आपको माइक्रो यूएसबी भी मिलती है, यानी कि फास्ट चार्जिंग भी नहीं मिलती। तो बैटरी बस ठीक है, यानी कि कैपेसिटी तो ज़्यादा है, लेकिन फिर चार्जिंग टाइम भी उतना ज़्यादा लगेगा। तो बाकी हम बात करें इस मोबाइल की प्राइस की वजह से, तो ये मोबाइल 28,000 रुपये में लॉन्च हुआ है। तो 28,000 काफ़ी ज़्यादा बड़ी अमाउंट है, लेकिन इसमें आपको प्रोसेसर बिल्कुल एवरेज मिलता है। इसी प्राइस रेंज में Xiaomi Redmi Note 5 मिलता है, जिसकी परफॉर्मेंस इससे डबल है। और इसमें अगर हम डिस्प्ले की बात करें तो इस मोबाइल में जो आपको डिस्प्ले मिलती है वो सिर्फ HD है, तो डिस्प्ले क्वालिटी भी कोई खास नहीं मिलने वाली। और जहाँ तक बात रहेगी इस मोबाइल के कैमरे के ख्याल से, तो कैमरे भी फ्रंट तो बिल्कुल ही बेकार है और बैक कैमरा सिर्फ एवरेज कैमरा है। तो बस बैटरी के अलावा इस मोबाइल में कुछ भी खास नहीं है कि ये मोबाइल हमें कंपेल करे, अपील करे कि हम इस मोबाइल को बाय करें। इससे ज़्यादा अच्छे मार्केट में मोबाइल मौजूद हैं, जिस तरह हुआवे की तरफ से Honor 7S हो गया, हुआवे Y9 हो गया, Xiaomi की तरफ से Xiaomi Redmi Note 5 हो गया, और Nokia 6.1 Plus भी अगर इसी प्राइस रेंज में लॉन्च हो रहा है, मतलब काफ़ी जगहों पे मिल रहा है, तो वो भी आपको काफ़ी अच्छा ऑप्शन इसमें मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद नहीं होगी। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ तो आपको मिल जाए। दोस्तों, मैं हूं आमिर, आप देख रहे हैं उर्जेश टेक। अल्लाह हाफिज़।